विद्यार्थियों, आज से पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिल नामक कविता का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। कैदी और कोकिल कविता में हमने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल में थे तो उन्होंने कल्पना की है कि एक कोयल अर्धरात्रि में आकर जोर जोर से चीखने लगती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी कोयल के मन की बात को जानने के लिए उससे प्रश्न पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम किसका संदेश लेकर आई हो? इसके साथ ही इस कविता में कवि ने बताया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जेल में किस प्रकार उनका जीवन बहुत कठोर और रसहीन हो गया था। कैदियों को या स्वतंत्रता सेनानियों को न तो भरपेट भोजन मिलता और न उन्हें पूरी तरह से भूखा रखा जाता, यानी न तो उन्हें आराम से जीने दिया जाता और न उन्हें मरने दिया जा रहा था। उनके जीवन पर एक पहरा बिठा दिया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी और कोकिल के बीच का वार्तालाप आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा है, हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है, यानी तुम्हें केवल मीठा बोलने के लिए ही ईश्वर ने जन्म दिया है। तो हे कोयल, बताओ, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी हो? कोयल, कुछ तो बताओ। दावानल का मतलब जंगल में फैली आग। तो कवि कोयल से पूछता है कि जब तुम केवल मीठा बोलने के लिए जन्मी हो तो अचानक इस तरह से क्यों चीख रही हो अर्धरात्रि में? क्या तुमने किसी जंगल में आग जलते देखी है क्या? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे, रुलाने वाली इसलिए रात में गजब ढा रही आली। जो कवि है वो कहते हैं कि कोयल की जो असमय चीख है, यानी अर्धरात्रि के समय जो कोयल चीख रही है, तो कवि उससे पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? यानी हमारे हाथ में जंजीरें बंधी है, हथकड़ियाँ गहने की भांति बंधी है। ये क्या है? ये ब्रिटिश राज्य का गहना है जो हमें पहनाया गया है। हमारे काम करते हुए कोल्लू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। कोल्लू यानी बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता और उनसे कार्य करवाया जाता। तो उसके दौरान जो चरकचू की आवाज़ आती थी, तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है यह आवाज़ हमारे जीवन की राग, हमारे जीवन का गाना बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं। गिट्टियों का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े। तो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हम यहाँ पर तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोड़ से पानी खींचना पड़ता है। मोड़ का मतलब होता है चमड़े से बना हुआ एक बड़ा सा पात्र जिसे कुएं के अंदर डालकर पुराने समय में पानी खींचा जाता था। तो किसान अपने बैलों के जरिए उन पानी को खींचता था, लेकिन जेलों में क्रांतिकारियों से यह जानवरों वाले कार्य करवाए जाते थे। उन्हें उस कुएं में उस चरक या उस चमड़े से बने पात्र को डालकर पानी खींचना पड़ता था।
तो लेखक कहते हैं, इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अकड़ का मतलब अभिमान को, अंग्रेजों का जो अभिमान है जो इस कुएं की भांति ही है। जैसे जैसे हम पानी खींच खींच कर कुएं का पानी कम कर रहे हैं, उसी प्रकार हम अंग्रेजों की अकड़ या अभिमान को भी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है? कोयल बता तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों भर रही है? यानी हे सखी, तू रात में इस तरह से बोलकर ये क्या गजब ढा रही है? तेरी आवाज को सुनकर, तेरे दर्द को सुनकर और हमारा जो हाल तुम देख रही हो, उस हाल को सुनकर लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ जाएगा। इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को बहुत सुंदर तरह से हमारे सामने चित्रित किया है।